जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, कैसे श्री कृष्ण ने लौटाया श्री राधा रानी का खोया हुआ सम्मान। राधा रानी बड़ी शर्मीली हैं। राधा रानी बड़ों के सामने बहुत शर्माती हैं, तो कभी कृष्ण के सामने। श्री कृष्ण के साथ उनकी नियमित मुलाकात पूरे ब्रज में बातचीत का विषय बन गई थी और उनकी साथ जटिला भी राधा रानी को कलंकिनी कहने लगी थी। कलंकिनी का अर्थ है वो जो परिवार के लिए कलंक है। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और पूर्णमासी को भी बहुत गुस्सा आया। उन दोनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ योजना बनाई कि राधा रानी अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर सके और कोई भी उनके बारे में इस तरह से बातचीत ना करे। इसलिए उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। एक सुबह माता यशोदा और पूर्णमासी श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृष्ण नहीं उठ रहे थे। उन्होंने बस अपना कंबल अपने सिर पर रखा और कहा, हे माँ, कृपया मुझे मत जगाओ, मैं आज बहुत बीमार हूँ। माँ यशोदा चिंतित हो गई, क्योंकि कृष्ण ऐसा कभी नहीं करते थे। वे हमेशा खुशी और ऊर्जा से भरे रहते थे। उन्होंने अपना हाथ कृष्ण के माथे पर रखा। उनका बदन तेज बुखार से जल रहा था। यशोदा माँ ने पूर्णमासी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हे पूर्णमासी, आप इस पूरे ब्रज में सबसे वृद्ध और पवित्र महिला हैं। कृपया कुछ करें। मेरे लल्ला को इतना तेज बुखार क्यों है? पूर्णमासी ने कुछ शुरुआती जांचें की और कहा, ठीक है, मुझे पता है कि ये बुखार क्यों है। यह बहुत तेज है और मुझे इससे छुटकारा पाने का मंत्र भी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे संभव होगा। माँ यशोदा ने कहा, क्यों, क्या संभव नहीं है? मेरे पति नंद ब्रज के राजा हैं। हमें बताएं कि आप क्या चाहती हैं, लेकिन किसी भी तरह सुनिश्चित करें कि कृष्ण इस बुखार से मुक्त हो जाएं। पूर्णमासी ने कहा, मुझे यमुना से पानी चाहिए और उसे वृंदावन की सबसे पवित्र महिला के पास ले जाना होगा। अगर वो मुझे यमुना से पानी का एक बर्तन ला देती हैं तो मैं कुछ मंत्र का आवाहन कर सकती हूँ और कृष्ण इस बुखार से मुक्त हो जाएंगे। माता यशोदा ने उत्तर दिया, ओह, ये तो बहुत आसान है। यशोदा माता ने आसपास आवाज लगाई, आओ सभी पवित्र देवियों, आइए हम सब यमुना पर चलें। सभी महिलाएं यमुना पर चली गई, जबकि कोई और यहाँ पर श्री कृष्ण की देखभाल करने के लिए रुका हुआ था। वहाँ यमुना नदी पर पूर्णमासी ने उन्हें एक घड़ा दिया। ये बहुत ही अजीब सा बर्तन था, उसमें 100 छेद थे। पूर्णमासी ने कहा, ठीक है, चलो यहाँ कौन पवित्र है। जैसे ही सभी महिलाओं ने 100 छेदों वाला घड़ा देखा, कोई भी आगे नहीं आना चाहता था। इसकी बजाय उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा पवित्र है, शायद वो कोशिश कर सकती है। दूसरी महिला ने कहा, नहीं नहीं दीदी, आप कोशिश क्यों नहीं करती? घड़े के छेदों को देखकर कोई सामने नहीं आ रहा था। अंत में एक महिला बहुत ही अनिच्छा से आगे आई। जैसे ही उसने यमुना से पानी लिया और अपने सिर पर रखा, पानी 100 छिद्रों से रिसने लगा और वो महिला पूरी तरह से पानी से भीग गई। क्या करें, हर कोई कोशिश कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तभी माता यशोदा चिंतित हो उठी, अरे ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो चाहती थी कि युवा नवविवाहित महिला इस प्रक्रिया को जारी रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। फिर अंत में किसी ने कहा, राधा क्यों नहीं? दूसरी औरतें कहने लगी, कौन राधा? अरे वो पवित्र नहीं है। लेकिन ठीक है, चलो एक बार उससे भी कोशिश करवा ही लेते हैं। फिर वे राधा रानी को बुलाने गए। वो बहुत शर्मीली हैं और उन्हें अपने बारे में तनिक भी घमंड नहीं है कि वो ऐसा कर सकती हैं। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। वे बस एक तरफ खड़ी थी चुपचाप और नीचे अपने पैरों की उंगलियों की तरफ देख रही थी। उनका सिर साड़ी के घूंघट से ढका हुआ था। बड़ी औरतों ने कहा, चलो राधा, तुम ये क्यों नहीं करती? राधा रानी बहुत शर्म से आई, मटका लिया और यमुना में पानी भरने के लिए डाल दिया और फिर जैसे ही उन्होंने बर्तन को बाहर निकाला, कोई भी रिसाव नहीं था। घड़े के 100 छिद्रों में से एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा था। यमुना का जल जम गया। फिर उन्होंने मटका अपने सिर पर रखा और बहुत शर्म से नीचे देखा और चुपचाप माता यशोदा के घर की ओर चल पड़ी। हर कोई राधा रानी की महिमा करने लगा। राधा रानी वृंदावन में सबसे पवित्र महिला हैं। हम अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना कर रहे थे। हे राधा, कृपया कर हमें क्षमा करें। तब सब माफी मांग रहे थे। इस तरह श्री कृष्ण ने ब्रज में राधा रानी की प्रतिष्ठा को बहाल किया और फिर पूर्णमासी ने यमुना का जल लिया और श्री कृष्ण को ठीक करने के लिए मंत्रों का आवाहन किया। इसके बाद श्री कृष्ण पूरी ऊर्जा और खुशी से कूद रहे थे।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।